ਦੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਸਿਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਆਪ ਨਾ ਬੋਲਣ ਬਲਕਿ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਲਾਮ ਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਸਿਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मसीह यीशु के बाबरकत मीठे और फतेहमंद नाम में आप सबको मेरी तरफ से और आशिर की तरफ से सलाम। सबसे पहले मैं अपने रब्बुल फाज का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने ये मुमकिन किया कि मैं खुदावंद के जिंदा कलाम को आप तक पहुंचा सकूं, बल्कि पहुंचाने की कोशिश कर सकूं। खुदावंद मेरी मदद करे। सो अजीजों, आए हम खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ बढ़ते हैं, खुदावंद के कलाम को सीखते हैं एक दूसरे से कि खुदा आज हमसे क्या बात करता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो गुनाह का इकरार, माफी और दुआ है। एक टॉपिक है, उसको मैंने 3 जो है उस पार्ट में उसको तकसीम किया है। सो अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम कुछ अपनी डायरी में नोट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब हम अपनी डायरी खोलते तो एकदम से जो भी हमने सीखा होता है वो पूरा एक पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। तो बेहतर है कि हम जो है लिख लें। पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। सो जो मेरा आज का टॉपिक है गुनाह का इकरार और माफी और दुआ, इसके मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं। फिर इसमें से मैंने 5 मैंने जो है पॉइंट्स जो है वो मैंने इकरार पे, 5 जो है माफी पे और 5 जो है फायदे पे, दुआ पे। तो इसको मैं शॉर्ट जल्दी से बयान करने की कोशिश करूंगी। काफी वर्सेस हैं तो मे बी मैं इनको ना पढ़ूं, लेकिन मैं आपके साथ इनको जरूर शेयर करूंगी। सो आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सबसे पहले जो पहला जो पॉइंट है उस पर बात करेंगे, इकरार। ये जो हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे, ज़बूर की किताब उसका 32 चैप्टर है और उसकी मैं 5 आयत से पढ़ूंगी खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद हमें बरकत दे। अजीजों, जिस तरह हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा, ये दाऊद का ज़बूर है। दाऊद यहाँ पर अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है। और जब हम किसी चीज का इकरार करते हैं या किसी चीज को कहते हैं, तब ही एक सेकंड जो आपके सामने पर्सन बैठा है उसको पता चलेगा कि आप क्या कहना चाहते हो। जब तक हम अपने दिल में ही कहते रहते हैं खुदावंद मुझे माफ कर, अपने होंठों से इकरार नहीं करते, तब तक अजीजों हमारे गुनाह जो है वो माफ नहीं होते, हमारे लिए रास्ते जो है वो नहीं खुलते। इसलिए खुदावंद के हजूर में हमने क्या करना है, अपने गुनाहों का इकरार करना है, अपने गुनाहों को मानना है। सो जिस तरह मैंने बताया कि इकरार के मैंने 5 जो पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, आपके सामने लेकर आती हूँ। वो ये है कि जब हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं तो हमारे जो गुनाह हैं वो माफ होते हैं। अगर आप
पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 9 आयत में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो हमारे गुनाह जो है माफ हो जाते हैं। दूसरी बात, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदा क्या करता है, हमें पाक और साफ कर देता है। फिर क्या खुदा करता है, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं अजीजों, तो हमारे लिए दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं। फिर जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो बरकतों के दरवाजे हमारे लिए खुलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं ये ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में आए तो हमें क्या करना है, हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है। मुझे इस बात का यकीन है कि जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, खुदावन ने आज सब के गुनाहों को माफ कर दिया है, आप सब निजात याफ्ता हैं। लेकिन ये कलाम आपके वसीला से दूसरों तक पहुंच सकता है। अगर आज खुदावन ये कलाम आपसे बात कर रहा है तो आप किसी और इंसान को खुदावन की तरफ ला सकते हैं। इसलिए आज का जो जिंदा कलाम है वो ये है कि हमें क्या करना है, अपने गुनाहों का इकरार करना है। बाज दफा हम सोचते हैं कि शायद हम छोटे छोटे गुनाह करते हैं तो वही हमें इकरार करना है उन बातों का, बड़े बड़े गुनाहों का। अजीजों, हमारी जिंदगी से अगर छोटे छोटे भी गुनाह हो जाते हैं तो हमें उसका भी इकरार करना है खुदावंद के हजूर। क्योंकि जो ईमानदार लोग हैं, अगर वो कोई भी खता करते हैं या गलती करते हैं तो वो, मेरा ईमान है, वो खुदावंद के हजूर नहीं झुक सकते। क्योंकि उनका जो दिल है वो उन्हें क्या करता है, वो उन्हें तंबी करता है, उन्हें कहता है कि तूने गलत काम किया है या तूने गलती की है या तूने किसी का दिल दुखाया है। तो हमारा दिल जो है वो तंबी करता है। इसलिए हमें हर रोज हमसे जो भी खता होती हमें उसका खुदावंद के हजूर इकरार करना है, अपने गुनाहों को मानना है। इसी तरह हम अगर ज़बूर नंबर 51 और उसकी 3 आयत में देखें, ये ज़बूर दाऊद का ज़बूर है। ये तब लिखा गया जब उसने बत्सबा से गुनाह किया, उससे खता हो गई और उसे क्या हुआ, उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है, उसने गुनाह किया है। तो वो फिर क्या करता है, खुदावंद के हजूर जाता है और वो इकरार करता है, वो मानता है अपनी खता को। आए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखते हैं, ज़बूर 51 और उसकी 3 और 4 आयत में खुदावंद के हजूर में पढ़ूंगी। लिखा है, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया जो तेरी नजर में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में राज ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर हमें खुदावंद बरकत दे। तो यहाँ पर हमने देखा कि दाऊद क्या कह रहा है कि मैंने अपनी खताओं को मान लिया है, मैं इकरार करता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है। अजीजों, बाज दफा हम खता कर देते हैं और हमारे अंदर एक गुरूर होता है और हम अपने गुनाह को मानते नहीं। हम कहते नहीं, मैंने तो गुनाह किया नहीं, मैंने तो साफ बात कही है, चाहे उसको बुरा लगे या ना, सच है या बुरा है, उसको बुरा लगता है ये लगे, लेकिन मैंने सच बोला है। अजीजों, बाज दफा हम किसी को हर्ट कर देते हैं, हम खता कर देते हैं, बातों बातों में हम बेबाकी गुनाह कर देते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। इसलिए हमें हर चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि हमारे मुंह से कोई ऐसी खता ना हो जाए। अगर कोई खता हो भी जाती है तो सबसे बड़ी ये बात है कि हम उसका इकरार कर लें, हम इकरार करें और उस गुनाह को मान ले जो हमसे हो चुका है। तब क्या करता है खुदावंद, हमारे गुनाहों को क्या करता है, साफ करता है, हमारे गुनाहों को धो डालता है। आए हम पहला यूहन्ना और उसका, अगर हम खुदावंद के कलाम में से पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी अगर हम 9 आयत देखें तो उसमें लिखा है, 9 आयत में लिखा है खुदावंद के कलाम में, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। हालेलुया। तो हमने यहाँ देखा कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें, जब तक अजीजों आप इकरार नहीं करेंगे तो आपके गुनाह कैसे माफ होंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, इकरार करना है। हमसे जो खताएं होगी
हैं, जो गलतियां होगी, हमने खुदावन के हजूर जाना है, उसके मज़बा के ऊपर जाना है और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है कि हमसे ये गुनाह हुआ है। हालेलुया। सो खुदावन क्या करेगा, हमें सारी नाराजगी से, एक से नहीं बल्कि सारी नाराजगियों से जो हमने की है, वो हमें पाक करेगा, हमें साफ करेगा। हालेलुया। सो इसी तरह हम खुदावन के कलाम में आगे बढ़ेंगे। हम उस बेटे के बारे में, जिस तरह आशिर ने अभी गीत गाया, वो खोए हुए बेटे के बारे में हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि उसने जब उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर ली है, उसने वो काम कर लिया है जो उसकी नजर में और खुदा की नजर में बुरा है, तो वो क्या कहता है। आए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, लूका की अंजील 15 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है। बेटे, आप सब इस स्टोरी को जानते हैं, इसलिए मैं पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ूंगी, मैं उस आयत को पढ़ूंगी कि जहां वो बेटा इकरार करता है। जब हम इकरार करते हैं तो अजीजों, हमारे लिए क्या होते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, हमारे लिए जिंदगी के दरवाजे खुल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बेटे ने इकरार किया, क्या इकरार किया, हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। हालेलुया। तो हमने देखा कि वो कहता है, वो इकरार करता है और कहता है कि मैं तेरी नजर में और आसमान के खुदा की नजर में क्या हुआ, गुनाहगार हुआ। सो उसने इकरार किया। जैसे ही उसने इकरार किया, क्या हुआ, उसके बाप ने उसे क्या किया, अपने गले से लगा लिया, उसे चूमा और उससे क्या किया, अंगूठी पहनाई, उसे लिबास पहनाया, उसे जूती पहनाई। अजीजों, अंगूठी जो है वो हमेशा की जिंदगी को जाहिर करती है। सो उसे क्या मिला, हमेशा की जिंदगी मिल गई। इसी तरह अगर हम आज खुदावन के हजूर में अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो हमारे लिए हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खुल जाते हैं। खुदावन हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। अजीजों, वो तो हर वक्त हमारे लिए दरवाजे पर खड़ा क्या करता है, खटखटाता रहता है। वो कहता है, कब मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है वो मुझे पुकारें और मैं उनके लिए दरवाजा खोलूं। सो इसलिए अजीजों, हमें क्या करना है, इकरार करना है। सो हमने देखा इकरार के बारे में कि 5 इसके अंदर पॉइंट्स, जो कि खुदावंद हमारे गुनाहों को माफ करता है, वो हमें पाक करता है, हमारे लिए बादशाही के दरवाजे खुल जाते हैं और हमारे लिए बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर हम खुदावंद के कलाम में देखें कि पतरस के बारे में, कि पतरस जब खुदावंद के वो मछलियां पकड़ने जाते हैं, मैं हवाला नहीं पढ़ूंगी, मछलियां पकड़ने जाते हैं तो वहां पर पतरस कहता है कि मैं गुनाहगार हूँ, तू मेरे पास आया, मैं गुनाहगार हूँ। फिर क्या होता है कि खुदावंद उसके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देता है। वो इकरार करता है कि वो गुनाहगार है, वो अपने आप को खाकसार करता है, वो अपने आप को छोटा करता है। तो अजीजों, उसकी जिंदगी में बरकतें आ जाती हैं, उसको बेनिफिट मिलता है। खुदा उसे क्या कहता है, आज के बाद तू आदमियों का शिकार करेगा, आज के बाद तू मछेरा नहीं होगा। अजीजों, हम जानते कि वो मछलियां पकड़ता था, लेकिन जब उसने कहा कि मैं गुनाहगार हूं, तो खुदावन ने उससे क्या कहा कि तू आज के बाद आदमगीर बनेगा। हालेलुया। तो इसीलिए जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो हमारे गुनाह साफ होते हैं, हमारे लिए बरकतों के दरवाजे खुलते हैं और हमेशा की जिंदगी हमें मिल जाती है। हालेलुया। आज अगर हम अपनी खताओं का इकरार करें तो यकीनन खुदावंद हमारे लिए अपनी बरकतों के दरवाजे खोलेगा। अब हम देखते हैं कि जब हम इकरार करते हैं तो हमें माफी मिलती है। यकीनन जब आप किसी को सॉरी कहेंगे तो वो इंसान आपको उसके रिटर्न क्या कहेगा, ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। सो जब हम खुदावंद के हजूर माफी मांगते हैं तो फिर खुदावंद हमें, जब हम इकरार करते हैं तो खुदावंद हमें माफ कर देता है। तो जब खुदावंद हमें माफ करता है तो फिर उसके बाद 5 पॉइंट्स, फिर क्या होता है, जब हमें माफी मिल जाती है तो अजीजों फिर खुदावंद हमारी जिंदगी में बड़े बड़े जलाली काम करता है। आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर हम ज़बूर नंबर 103 उसकी 3 आयत देखें तो फिर क्या होता है, हमारे अंदर से बीमारी जो है दूर हो जाती है, हमें शिफा मिलती है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, 3री आयत में लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम
बीमारियों से शिफा देता है। हालेलुया। जब हम माफी मांगते हैं, जब हम इकरार करते हैं, तो खुदा जब हमें माफ कर देता है तो अजीजों क्या होता है, हमारी जिंदगी में अगर बीमारी है तो खुदावंद उससे हमें रिहा कर देता है, उससे हमें शिफा दे देता है। और दूसरी बात कि खुदावंद हमारे गुनाहों को ढांक देता है। जब खुदावंद हमें एक बार माफ कर देता है, उसके बाद वो हमारे गुनाहों को क्या करता है, याद नहीं रखता, वो हमारे गुनाहों को ढांक देता है। इसलिए हमें खुदावंद के हजूर इस बात की शुक्रगुजारी करनी है। इसी तरह अगर हम ज़बूर नंबर 85 में देखें तो उसमें हमें मिलता है कि खुदावंद क्या करता है, हमारे गुनाहों को ढांक देता है। हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं ज़बूर नंबर 85 और उसकी वर्स अगर हम 2 देखें तो उसमें हमें मिलता है कि खुदावंद हमारे गुनाहों को क्या करता है, ढांक देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हमें खुदावंद के हजूर अपने गुनाहों का इकरार करना है और खुदावंद के हजूर क्या करना है, माफी मांगनी है। आयम खुदा के कलाम में से देखें ज़बूर नंबर 85 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, तूने अपने लोगों की बदकारी माफ कर दी, तूने उनके सब गुनाह ढांक दिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन क्या करता है, हमारे सारे गुनाहों को क्या करता है, ढांक देता है और हमारी बदकारी को माफ कर देता है। इसीलिए खुदावन के हजूर हमें सिर्फ और सिर्फ खुदावन से ही माफी मिल सकती है। हम सिर्फ और सिर्फ खुदावन के हजूर में जब झुकते हैं तो खुदावन अपने दरवाजों को खोलता है। अजीजों, जब हम खुदावन हमें माफ कर देता है, उसके बाद हमारे ऊपर बरकतों के दरवाजे जो है वो खुलना शुरू हो जाते हैं, वो बरकतें हम पर नाजिल होना शुरू हो जाती है। सो हम खुदावन के हजूर में एक और आयत देखेंगे, ज़बूर नंबर 32 और उसकी 10 आयत में लिखा है, खुदावन के कलाम में लिखा है, हम मुबारक कहलाते हैं अजीजों, हमारे लिए बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर हम ज़बूर नंबर 32 में रहे, उसकी 10 आयत में लिखा है कि मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। हालेलुया। सो अजीजों, खुदावंद क्या करता है, हमारी बदकारी को हिसाब में नहीं लाता, क्योंकि खुदावंद जब एक बार हमारे गुनाहों को ढांक देता है, हमें हमारे गुनाहों से रिहाई दे देता है, तो फिर से वो हमें हमारे गुनाहों को याद नहीं दिलाता कि तुमने ये गुनाह किया, वो गुनाह किया। ये शैतान ही है जो हमारे कानों में आके फुसफुसाता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि हमने खता की है, हमने गलती की है। अजीजों, अगर हम खुदावंद के कलाम में देखें, आप सब जानते हैं उस डाकू के बारे में कि जब उस डाकू ने जो कि सलीब के ऊपर था, उसने इकरार किया। उसने क्या इकरार किया कि हम तो क्या हैं, बदकार हैं, हम गुनाहगार हैं। तो खुदावंद के हुजूर में उसने इकरार किया और उसे क्या हुआ, हमेशा की जिंदगी मिल गई। खुदावंद ने उसे क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसके लिए बादशाही के दरवाजे खुल गए। आयम खुदावंद के कलाम में से लूका की अंजील उसका 23 चैप्टर और उसकी अगर हम 41 आयत पढ़े तो उसके अंदर लिखा है, और हमारी सजा तो वाजिब है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसलिए इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हमने यहाँ पर देखा कि जब उसकी खता बख्शी गई, उसे माफी मिल गई, तो उसके लिए दरवाजे खुल गए, फिरदौस के दरवाजे खुल गए। उसने अपने गुनाह का इकरार किया। उसने कहा कि हमारी सजा तो वाजिब है। उसको एहसास हुआ कि हमने गुनाह किया और हम इस गुनाह की वजह से सलीब के ऊपर हैं, और उसने अपने बुरे कामों का इकरार भी किया।
عزیزو آپ محسوس کریں کہ کتنی وہ تکلیف اور کتنی دکھ میں وہ سپاہی ہوگا، لیکن اس نے اقرار کیا، اس کے اقرار کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، وہ فردوس میں چلا گیا۔ عزیزو آج ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم دوسروں کو، اگر ہم نجات یافتہ ہو چکے تو ہم دوسروں کو خداوند کے پاس لے کر آئے۔ میری ہمیشہ یہی بات ہوتی کہ اگر ہم نجات یافتہ ہو گئے تو ہمیں بس بیٹھے نہیں رہنا، ہمیں آگے کام کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں دوسروں کو خداوند کے پاس لے کر آنا ہے۔ ہاللیلویا۔ عزیزو اسی طرح ہم آخری پوائنٹ دیکھیں گے جس میں کہ دعا کے بارے میں ہے۔ دعا کے بارے میں جس طرح ہم خدا کے کلام میں ہم زبور نمبر 51 دیکھیں گے، اس کے بعد کہ دعا جب ہم اقرار کرتے ہیں اس کے بعد ہم معافی پا لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارا کیا پروسیجر ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے بس اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، ہم نے نجات پا لی، ہم نے معافی مانگ لی تو ہم جو ہے کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں گے۔ نہیں، اس کے بعد جب تک ہم زمین کے اوپر ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے خداوند کی خدمت کرنی ہے۔ جس طرح داؤد کہتا ہے، جب اس نے معافی مانگی، اس نے اقرار کیا، اپنی خطاؤں کو مان لیا، تو اس کے بعد اس نے کیا کیا۔ ہم خداوند کے حضور میں یہ دیکھیں گے کہ ہمیں دعا کیا کرنی ہے۔ اگر ہم گناہوں سے معافی پا جاتے ہیں تو اس کے بعد ہماری دعا کیا ہونی چاہیے۔ ہماری دعاؤں کا سٹائل جو ہے وہ بدل جانا چاہیے۔ ہمیں صرف اپنے لیے نہیں مانگنا، ہمیں پھر داؤد کی طرح دعا کرنی ہے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے کیا کہا خداوند سے۔ زبور نمبر 51 اور اس کی ہم 30 ورس پڑھیں گے۔ 13 ورس اس میں لکھا ہے، تب میں خطا کاروں کو تیری راہ سکھاؤں گا اور گناہگار تیری طرف رجوع کریں گے۔ ہاللیلویا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ہم نے جو خطا کار لوگ ہیں، جو گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ان کو خدا کے پاس لے کر آنا ہے۔ ہمیں ان کا رخ جو ہے وہ خداوند کی طرف کرنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ان کے لیے رکھنے میں کھڑے ہونا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، دوسروں کے لیے شفایت کرنی ہے، دوسروں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ ہمیں دوسروں کو خدا کے پاس لے کر آنا ہے۔ ہمیں دوسروں کے لیے اپنے دل میں درد رکھنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ان کے اپنے لیے بھی پاک روح کو مانگنا ہے، اور اپنے لیے ایک دل مانگنا ہے، وہ دل جو رحم دل ہو، وہ دل جو آپ کے اندر دوسروں کے لیے احساس رکھتا ہو۔ عزیزو جب آپ کے اندر وہ دل آ جائے گا جو داؤد نے مانگا، وہ روح آ جائے گی جو داؤد نے مانگی، تو عزیزو آپ یقیناً روحوں کو بچانے والے بنیں گے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نجات یافتہ ہے تو ہمیں دوسروں کو کیا کرنا ہے، نجات کے بارے میں بتانا ہے، توبہ کے بارے میں بتانا ہے، بپتسمے کے بارے میں بتانا ہے، کیونکہ عزیزو وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اور ہمارے پاس لوگ بہت زیادہ ہیں جو ہمیں مسیح یسوع کے پاس لے کر آنے ہیں۔ اس لیے عزیزو میرا ایمان ہے جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں اور جو میری آواز کو سن رہے ہیں، آپ اگر نجات یافتہ ہے تو آپ دوسروں کو مسیح کے پاس لے کر آئیں۔ جس طرح داؤد اپنے لیے دعا کرتا ہے، ہماری دعا ایسی ہونی چاہیے جیسی داؤد دعا کرتا ہے۔ ہم اسی زبور میں رہیں گے 51 اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے، اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں عصر نو مستقیم روح ڈال، مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ ہمیں ایسی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے لیے بھکاریوں کی طرح بس کہتے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں مانگتے رہنا کہ ہمیں گھر مل جائے، ہمیں گاڑی مل جائے، ہمیں یہ مل جائے۔ یہ برکتیں آپ کے لیے آلریڈی خداوند نے رکھی ہوئی ہے عزیزو۔ ہمیں اس طرح نہیں مانگنا۔ یہ خداوند، اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، زمین کی ہر وہ برکت آپ کے لیے ہے عزیزو۔ ہمیں بس اس وقت کا انتظار کرنا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے چل تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ ہم خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے تو چلتے نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں سرفرازیاں مل جائیں، ہمیں ہر وہ چیز دنیا کی مل جائے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے لکھا ہے کہ خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے چل۔ ہمیں داؤد کی طرح اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ ہمارے اندر وہ روح ہونی چاہیے جو ہر وقت کیا ہونی چاہیے، عصر نو
मुस्तकीम रूह जो हमेशा तरोताजा रहे। ये नहीं कभी हम ठंडे पड़ गए, कभी गर्म पड़ गए, कभी दूसरों के लिए रखने में खड़े हो गए, कभी नहीं हो गए, कभी बहाने ढूंढते हैं अजीजों। बहाने जो है वो शैतान हमारे दिल में लेकर आता है। शैतान हमें कहता है कि नहीं, आज रहने दो, आज छोड़ दो। अजीजों, मैं आज आपको अपनी गवाही देती हूँ इकरार के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले मैं पास्टर जी से बात करी थी कि सॉरी, मैं किसी वजह से जो वो मैसेज नहीं दे सकती। तो पास्टर जी को मैंने कहा आप ना रेडी रहें, तो पास्टर जी ने कहा इट्स ओके। लेकिन मैंने क्या किया, मैं जहां पर जॉब करती, मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा मैं प्रीच कर, मेरा आज टर्न है और मैंने प्रीच करना है, तो कैन आई गो। तो वो उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने टाइम पूछा कब करना है, मैंने कहा 8:30। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ। अगर मैं कहती नहीं कोई बात नहीं है, आज मैं पास्टर जी को कह देती हूँ कि आप कर लें, तो मैं काम करती रहती, तो ये एक बहाना जो शैतान हमारे दिल में डालता है। शैतान हमारे लिए, जब हम खुद अपने लिए दरवाजों को बंद करते हैं, इकरार नहीं करते, तो हमारे लिए दरवाजे बंद होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इकरार करना है, हर चीज को डिक्लेयर करना है अपने लिए अजीजों। सो आज का कलाम जो है वो यही है अजीजों कि हमें, जिस तरह मैंने पॉइंट्स एक बार फिर आपके साथ शेयर करूंगी, कि जब हम अपने गुनाह का इकरार करते हैं, उसके बाद हमें माफी मिलती है। और माफी में मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए कि हमारे गुनाह ढांके जाते हैं, हमें बीमारियों से शिफा मिलती है, हमें हम पर बरकतों के दरवाजे खुलते हैं। तो उसके बाद बस हमारा जो मेन काम है वो ये है कि हमें किस तौर से, हमारा स्टाइल जो है वो दुआ का किस तरह होना चाहिए। बस अपने स्टाइल पर आज आप गौर करें कि आपके दुआ का स्टाइल कैसा है, आप किस तरह दुआ करते हैं। क्या बस आप अपने लिए दुआ करके सो जाते हैं कि खुदावन मुझे प्रोटेक्ट करना, मेरे ख्वाबों को प्रोटेक्ट करना, मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, आप सो जाते हैं? नहीं अजीजों, क्या आप दूसरों के लिए रखने में खड़े होते हैं? क्या आप दूसरों के लिए अपने दिल में दर्द रखते हैं? क्या आपके अंदर वैसा दिल है जो दूसरों के लिए तड़प रखे? अगर नहीं है तो जीजो, आप जब दुआ करेंगे तो खुदावंद आपके अंदर एक ऐसी रूह भेजेगा जो दूसरों के लिए दुआ करने वाली होगी, जो दूसरों के लिए रखने में खड़े होने वाली होगी। तो हमें खुदावंद के हजूर ये दुआ करनी है। अगर आपके अंदर खुदा का पाक रूह अभी तक नहीं है तो उसे, खुदा के पाक रूह को आपने मांगना है। जब आपके अंदर खुदा का पाक रूह आ जाएगा अजीजों, तो वो आपको दुआ करना सिखाएगा, वो आपको दूसरों के लिए दुआ करना और दूसरों के लिए दर्द रखना सिखाएगा। सो आज का जिंदा पाक कलाम यही है कि हमारा जो दुआ करने का स्टाइल है वो चेंज हो। हालेलुया। मेरा ईमान है आज के जिंदा पाक कलाम के वसीला से खुदावंद ने आप सबको बहुत बरकत दी। गॉड ब्लेस यू। Amen. Amen. Thank you, Sister G, for this